इनको उठा के नहीं रख सकते हैं क्या बाबा? सदर अस्पताल में लेके चलिए ना इसको बिठा करके। मैं उठा लेती हूँ ना। आधा घंटे से एम्बुलेंस बुला रहे हैं आप। सुन पा रहे भैया? जल्दी आएंगे कि मरीज मर जाएगा तभी आएंगे आप लोग? आकाश, अपनी गाड़ी में लेके चलते हैं ना इसको यार। अरे उठाइए तो इनको कम से कम। गाड़ी वो गाड़ी मेरी गाड़ी में रखिए। 112 पे कॉल किया है, 112 पे, लेकिन एम्बुलेंस नहीं आया है। साथ में जाओ भैया, बैठे ना आराम से ना। इस बार मैंने बिहार के अंदर 15 दिन बिताया और 15 दिन में जो मैंने बिहार के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की जो हालत देखी है, आप ही लोगों का पूरी तरीके से मैं शॉक में। गवर्नमेंट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला होता है प्राइमरी लेवल, दूसरा होता है सेकेंडरी लेवल। कहाँ हुआ है भैया? माफिया टाइप का वहाँ से चलता है 20%। क्रिटिकल सिचुएशन में आ जाए तो वो उस व्यक्ति का मरना तय है। नहीं दिया उसको, बेहोश का यार। तीसरा होता है मेडिकल कॉलेजेस का। ऑक्सीजन सिलेंडर है, उसको कनेक्ट करने वाला मास्क है, सब है। कहाँ है? है ना, दिखाएंगे? नहीं दिखा सकते। जब मैं अपनी डॉक्यूमेंट्री का बिहार में शूट कर रही थी तब मुझे एक एक्सीडेंट मिलता है रोड पर। 112 फोन किया। मैं अपनी गाड़ी से उतरती हूँ और लोगों से पूछती हूँ कि आप लोग कितने देर से यहाँ पर खड़े हैं और ये एक्सीडेंट कितने देर पहले हुआ है और आप लोग अभी तक किसी एम्बुलेंस को क्यों नहीं बुलाए? आधा घंटे से एम्बुलेंस बुला रहे हैं आप। 112 ये 112 है और इनको कोई नॉर्मल कोई लेके चलिए ना, ई रिक्शा देखो ना कोई। तो लोगों ने मुझे बताया कि मैडम हम पिछले 45 मिनट से एम्बुलेंस बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, 112 पर लगातार कॉल कर रहे हैं, लेकिन कोई एम्बुलेंस ना कोई पुलिस वाला यहाँ पर आ रहा है। फिर उसके बाद खुद मैंने 112 पे ट्राई किया, 102 पर भी ट्राई किया। उसके बाद मुझे एम्बुलेंस ड्राइवर का ये रिप्लाई आता है, हेलो सुन पा रहे भैया? जल्दी आएंगे कि मरीज मर जाएगा तभी आएंगे आप लोग? क्या कहीं और सेवा दे रहे हैं अभी? वो कहीं और सेवा दे रहे हैं, एम्बुलेंस बिजी है। 112 तो एक बात बताइए, यही सिस्टम है आप लोगों का? अजीब आदमी है, काट दिया। देखो अभी मैंने एम्बुलेंस को फोन किया, इन्होंने फोन काट दिया है। जब मैंने देखा कि ना उस व्यक्ति को कोई ले जाने को तैयार है, ना कोई गाड़ी रुक रही है, ना एम्बुलेंस आ रही है, ना पुलिस वाला आ रहा है, अगर यहाँ पर 1 घंटे भी यहाँ पर पड़ा रहता है तो उसके बाद ये पक्का मर जाएगा। आकाश, अपनी गाड़ी में लेके चलते हैं ना इसको यार। भैया इसको टांग लीजिए, इनको टांगिए ना भैया, टांगिए ना। गाड़ी है आगे है। वो जो हाजीपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वो लगभग 35 लाख जो पॉपुलेशन है बिहार की, वो उस हॉस्पिटल पर डिपेंडेंट है। अच्छे से उठाइए, अच्छे से उठाइए। गाड़ी वो गाड़ी मेरी गाड़ी में रखिए। आइए। एम्बुलेंस बुलाया लेकिन एम्बुलेंस आया नहीं। 112 पे कॉल किया, 112 पे, लेकिन एम्बुलेंस नहीं आया। शायद ये गाड़ी नहीं होती तो ये नहीं जा पाते। इसको आप मेरी गाड़ी में रख दीजिए। जब मैं उस पेशेंट को हॉस्पिटल तक लेके जा रही थी तो आप ये समझिए 10 किलोमीटर रास्ता तय करने के लिए मुझे लगभग 1 घंटा लगता है। क्योंकि मिसमैनेजमेंट ट्रैफिक था, कोई भी कहीं से आ रहा था, कोई वहां पे ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं था। मतलब एम्बुलेंस अगर कोई फंसी हुई है क्रिटिकल सिचुएशन में तो वहां पे फंसी रहेगी। और ये पिछले 1 घंटे से मरीज, मतलब आधा घंटा मेरे पास, आधा घंटा इनको सड़क पे लेटे लेटे 1 घंटा हो गया मेरे पास। हम लोग देख रहे हैं। भैया, ओ भैया, हाँ ठीक है। उसके बाद मैं जैसे तैसे उस हॉस्पिटल तक पेशेंट को लेकर के जाती हूँ। जब हॉस्पिटल के अंदर मैं पहुंचती हूँ और वहां पे मैं हालत देखती हूँ, लोगों की हालत देखती हूँ। कहाँ हुआ है भैया? कहाँ हुआ है?
ये लोग कर ही नहीं रहे हैं कुछ भी यार। भैया इनके दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। ऐसे में कैसे काम करते हो सर आप लोग? उस पूरे इमरजेंसी वार्ड में केवल मात्र एक डॉक्टर था। एक्सीडेंट हो गया है रोड पे। पिछले 1.5 घंटे से पड़ा हुआ था एम्बुलेंस। 112 पे कॉल किया तो एम्बुलेंस नहीं आई, 102 पे कॉल किया तो एम्बुलेंस नहीं आई। ये भैया कौन सी जगह थी यार? महुआ? ये महुआ से आगे था। और कुछ वार्ड बॉयज थे, वो भी टेम्परेरी हालत पे थे, वो भी बॉन्ड बेसिस पे थे, परमानेंट कोई नहीं था, ना कोई नर्स थी उस हिसाब की। और ओटी तो आप हालत देखिए कितने गंदे तरीके से ओटी था। मतलब ऑपरेशन थिएटर अगर आप इमरजेंसी वार्ड का देखेंगे तो कोई भी कैसे भी आ जा सकता है वहाँ पर। जो स्टिचेस लोग कर रहे हैं वो बिना ग्लव्स पहने स्टिचेस कर रहे हैं, बिना एनेस्थीसिया दिए लोगों के स्टिचेस कर रहे हैं। लोग चिल्ला रहे हैं, पेशेंट चिल्ला रहे हैं, लेकिन जो स्टिचेस कर रहा है उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। मैं लगातार बार बार पूछ रही थी कि भाई साहब आपने इस पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया है कि नहीं दिया है? यार इंजेक्शन ही नहीं दिया उसको, बेहोश का यार। एनेस्थीसिया बिना दिए उसको वो कर रहा है यार। तनी मनी नहीं हो रहा है वो। बिना एनेस्थीसिया का किसी को स्टिच करना एक तरीके से कानूनन अपराध है। तो मैं ये सब कुछ फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में देख रही थी और आप समझिए मैं पूरी तरीके से शॉक में थी। ये क्या ऐसा भी होता है क्या? और जब मैं अपने पेशेंट को वहाँ पर लेके गई और मैंने बोला कि डॉक्टर वहाँ पर हालांकि तुरंत आए, उन्होंने बोला कि बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, इसको जल्द से जल्द इनको डायग्नोस करो। क्रिटिकल कंडीशन है एकदम। उसके बाद 2-3 लोग आते हैं, हॉस्पिटल के स्टाफ आते हैं, उनको देखते हैं, उनको ओटी में लेके जाते हैं और उनमें से मैं एक देखती हूँ कि एक बिना ग्लव्स पहने ही उसका जो है वो डायग्नोस शुरू कर देता है। तो मैं पूछती हूँ कि आपने ग्लव्स क्यों नहीं पहना? अगर कोई इन्फेक्शन इसको हो जाए तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? फिर उसके बाद उनको लगता है कि अच्छा ये क्वेश्चन करे तो हमें ग्लव्स, फिर आप वीडियो के अंदर भी देख रहे हो कि ग्लव्स पहनता है। क्योंकि सारा जो यहाँ पे आपको वीडियो फुटेज दिखेगा वो स्पाई करके मैंने फुटेज ली है, क्योंकि कैमरा अलाउड नहीं था। और लोगों को अगर ये पता चल जाता कि मैं मीडिया वाली हूँ तो शायद लोग सतर्क भी हो जाते और शायद मेरे को शूट भी नहीं करने देते। फिर डॉक्टर को जब ये दिखता है कि मैं 2-3 घंटे उस हॉस्पिटल में ही हूँ, इमरजेंसी वार्ड में बैठी हूँ, तो हॉस्पिटल को मतलब डॉक्टर को थोड़ा सा फिर ऑकवर्ड फील होता है। उसके बाद डॉक्टर मुझे अपने कैबिन में बुलाते हैं। कोई भी नहीं है उसके साथ, तो क्या कर सकते हैं? आप क्या कर सकते हैं? आप घर जाएंगे, वो हमारा काम है। आपका क्या, कहाँ घर है आपका? मेरा घर तो है पटना में। तो पटना निकल रहे थे, वही देखे होंगे तो उठा के लाए। फिर डॉक्टर ने मुझे बोला पहले तो कि ठीक है अब हमने इसको एडमिट कर लिया है, अब आप चले जाइए यहाँ से। फिर मैंने बोला नहीं, ऐसे तो मैं नहीं जा सकती, आप इसको कुछ तो करिए, नहीं तो आप इसको रेफर कर देंगे, जैसा कि हर केस में होता है बिहार के। अगर आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का अगर आप आंकड़ा निकालें और अगर आप बिहार से हैं भी तो आप मेरी बातों से रिलेट कर पाएंगे कि अगर कोई क्रिटिकल सिचुएशन हुआ, कोई एक्सीडेंट होता है या फिर कोई गंभीर बीमारी होती है या फिर अगर प्रेगनेंसी डिलीवरी का भी अगर कोई सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो जाए तो उसके बाद सीधा पीएमसीएच ही रेफर होता है, जो पटना के अंदर एक पीएमसीएच अस्पताल है उसके अंदर रेफर होता है। भाई एक बात बताओ, अभी उस मरीज के साथ क्या होगा? ये दवाई चलिए, आप पानी चलने दीजिए, पटना चले जाना पड़ेगा। सॉरी पता है क्या करना है, पीएमसीएच भेज दीजिए। वो पीएमसीएच भेज देंगे, यहाँ से रेफर कर देंगे। कारण क्या लिखेंगे? जो एक्सीडेंट है वो आरटीआई लिखा है, एक्सीडेंटल है ना। हाँ, और इसके पास तो कोई जान पहचान वाला है नहीं, ना इसके घर परिवार वाले हैं, इसको कौन पीएमसीएच लेके जाएगा? फिर डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि आप हैं कौन? क्या काम करते हैं आप? What do you do? जर्नलिस्ट हूँ, जर्नलिस्ट हूँ, फ्रीलांस। मैं बिहार के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही आई थी डॉक्यूमेंट्री करने और मुझे दिखा कि क्या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पर। तो मेरे ऐसा डॉक्टर था कि उतना इन्वॉल्व होकर कर भी दिया। पूरा पैर डेंजर है। क्या है एक्सरे में, क्या है इनके? फ्रैक्चर है, लेकिन अब इससे तो नहीं, लेकिन वो तो ब्लड लॉस सबसे मर जाएगा, इतना तो हम तो कर दिए। उसके बाद डॉक्टर को ये नहीं पता था कि सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन डॉक्टर ये कैमरे के मेरे कैमरे में ये कैद हुआ है कि डॉक्टर बोलता है कि दिस कंट्री हैज नो होप। ये तो वैशाली का सबसे बड़ा अस्पताल है ना, डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा अस्पताल है और इंफ्रास्ट्रक्चर क्या आप देख रहे हैं। इतना चीज बताने के लिए है कि हमारे लिए, मेरे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा, मेरे नौकरी के लिए अच्छा नहीं होगा, इतना चीज है यहाँ पे। मैं तो आज आ रही थी। सिर्फ बड़ा बड़ा बिल्डिंग आप सिर्फ देखिएगा, एक माफिया टाइप का वहाँ से चलता है 30%।
हमेशा। रोड का हालत देखिए क्या है। अरे बहुत बुरा है। पूरा कंट्री, दिस कंट्री हैज नो होप। लेकिन जब मैं वहीं बैठी हुई थी डॉक्टर के कैबिन में, तो 2-3 बार डिस्ट्रिक्ट लेवल के अस्पताल में लाइट कट जाती है। अब सोचिए कि अगर कोई पेशेंट वेंटिलेटर पे होगा, हालांकि वहाँ पे वेंटिलेटर था नहीं। फिर उसके बाद वहाँ पे मुझे एक पीडी डॉक्टर मिलते हैं जो कहते हैं कि मैडम मैं पैथोलॉजी डिपार्टमेंट की मैंने पढ़ाई की है, लेकिन मुझे यहाँ पे इमरजेंसी वार्ड में बैठा के रख रखा है। जो मैंने इतना मेडिकल पढ़ा है वो पूरी तरीके से वेस्ट नजर आती है, कोई काम ही नहीं उसका हो रहा है। अब ये मैं एमडी पैथोलॉजिस्ट इमरजेंसी में मतलब मेरा क्या यूटिलाइजेशन है, मेरी जो पढ़ाई है वो पूरा 3 वेस्ट साल जो यहाँ रहेगा तो सारा डॉक्टर ये भूल जाएगा, हाँ, जो पढ़ाई किया सब खत्म। सब खत्म। और नहीं, अगर मैन पावर यूटिलाइज ही करना है तो जो इंसान जो सीखा है उससे वो वाला काम करवाइए ना। हम वैसा तो हमारे काम ड्यूटी करने के लिए बॉन्ड करने के लिए मना ही नहीं है, लेकिन अब जो मैंने स्पेशलाइजेशन किया है एमडी पैथोलॉजी, मेरे से पैथोलॉजी का काम करवाइए, मैं यहाँ पैथोलॉजी का काम करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल का एक स्टाफ था जो उसको नहीं पता था कि सारी चीज़ें शूट हो रही हैं, और वो बोलता है कि और मैं तो राजस्थान से आया हूँ, मेरे स्टेट में भी इतनी बुरी हालत नहीं है जितनी बुरी हालत यहाँ पर मैं देखता हूँ, रोज देखता हूँ कि मतलब अगर कोई क्रिटिकल सिचुएशन में आ जाए तो वो उस व्यक्ति का मरना तय है। बाहर से कहाँ? राजस्थान से। पढ़ाई करने आता है? पढ़ाई करने नहीं, जॉब करना है। लेकिन ये व्यवस्था डिस्ट्रिक्ट हमारे वहाँ डिस्ट्रिक्ट में भी आई से चलते हैं, इतना बढ़िया मेंटेनेंस है। कब से काम कर रहा था? मेरे को 3 साल। उसके बाद मैंने, चूँकि बहुत रात हो रहा था, शायद 10 बज रहे होंगे, उसके बाद मैं अपने घर चली जाती हूँ। मतलब उसके बाद मैं अपने होटल वापस आ जाती हूँ। जब मैं होटल वापस आती हूँ तो उसके बाद मैंने सोचा कि चलिए, मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल का हॉस्पिटल तो देख लिया, अब पीएमसीएच को देखते हैं कि पीएमसीएच में क्या व्यवस्था है। ये एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल, वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट हॉस्पिटल है पीएमसीएच, जो कि पटना में है। इसके अंदर 5500 बेड बनाने की तैयारी की जा रही है और इसकी कुल लागत, जो कुल बजट है, वो 5500 करोड़ की है। जब मैं पीएमसीएच में पहुंचती हूँ और मैं वहाँ जाके अंदर अस्पताल में, मैं एक तो मेन बिल्डिंग बनी है, नई बिल्डिंग, वहाँ पर जाके देखती हूँ तो ऐसा कोई ट्रॉली बॉय नहीं, लोग हाथ से अपने पेशेंट को उठा करके लेके जा रहे थे। मतलब हाथ से उठा के लेके जा रहे थे। लिफ्ट में हाथ से, कोई पैरालाइज्ड है तो उसको 2 लोग लग रहे हैं। मतलब कोई व्हीलचेयर नहीं, कोई स्ट्रेचर नहीं, कोई गेट पे व्यवस्था नहीं, ट्रॉली बॉय नहीं, जिनको सैलरी दी जाती है इसलिए ताकि वो स्ट्रेचर लेकर के आएँ मरीज के पास और वहाँ पे स्ट्रेचर पर बिठाएं, उसके बाद वो वार्ड तक लेके जाएं। इतना बड़ा अस्पताल है, मतलब 5500 बेड का, लेकिन वहाँ पे ऐसी व्यवस्था मैं जब देखी तो मैं शॉक रह गई। और जब मैं अंदर इमरजेंसी वार्ड में गई तो मैंने देखा कि एक औरत है, वो अपनी बेटी को लेके ज़मीन पर पड़ी हुई है, उसका बेटा है। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ इनको, तो उन्होंने मुझे बताया कि एक दिन पहले उसने कुछ दवाइयाँ खा ली थी, उसके बाद वो इमरजेंसी में उसने भर्ती किया, उसके बाद डॉक्टर्स ने शायद ध्यान नहीं दिया होगा जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। उसको शायद वेंटिलेटर की ज़रूरत थी या फिर बेड की ज़रूरत थी जो उसको नहीं मिला, उसके बाद जान चली गई। और जो लोग बिहार से हैं वो इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे। अगर आप क्रिटिकल सिचुएशन में हो और अगर आपको ज़िंदा रहना है तो उसके लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है, और सबसे ज़्यादा हिम्मत लगती है परिवार के लोगों को, क्योंकि पेशेंट तो इस अवस्था में है कि वो समझ ही नहीं पा रहा है कि उसके साथ हो क्या रहा है, लेकिन परिवार के लोग ऐसे हैं जो उस सिचुएशन को फील कर पाएंगे। फिर उसके बाद मैं देखती हूँ कि लोग लाइन में खड़े हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर बेड पूरी तरीके से हैं, लोगों ने अपने मुंह पे ऑक्सीजन मास्क लगा रखा है, ग्लूकोज का बॉटल हाथ में ले रखा है। उसके बाद जो एक चीज़ जो मैं मेन नोटिस करती हूँ पीएमसीएच के अंदर, वो ये कि इमरजेंसी वार्ड के जस्ट बाहर प्राइवेट एम्बुलेंस आता है। और ये मना है कि मतलब ये गाइडलाइंस में है कि जो प्राइवेट एम्बुलेंस है उनके लिए एक अलग पार्किंग होगी, वहाँ पे वो लोग खड़े होंगे, अंदर अलाउड नहीं होता है, लेकिन फिर भी अंदर अलाउड है। फर्स्ट एड का नॉलेज नहीं है आपको? ना, मैं नॉलेज नहीं। क्या होता है फर्स्ट एड? नहीं मालूम है। ये एम्बुलेंस चलाते हैं बिहार में और इनको फर्स्ट एड नहीं मालूम क्या होता है? और इनके पास जो है वो ये प्राइवेट एम्बुलेंस है और इनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर है, लेकिन इसे कनेक्ट करने के लिए इनके पास मास्क नहीं है। गाड़ी में वो है, सिलेंडर है, ऑक्सीजन सिलेंडर है, उसको कनेक्ट करने वाला मास्क है? सब है। कहाँ है?
है ना, दिखाएंगे? नहीं दिखा सकते हम। नहीं दिखा सकते क्योंकि इनके पास है ही नहीं। है, दिखाएंगे नहीं। फर्स्ट एड बॉक्स है आपके पास? फर्स्ट एड क्या होता है? फर्स्ट एड क्या होता है? जब आप चला रहे होंगे एम्बुलेंस, तो जब आप मरीज को लेके आते हैं तो आपके साथ कोई और भी रहता है, खाली आप ही रहते हैं? और रहता है। कौन? पेशेंट वाले आदमी रहते हैं। पेशेंट वाले आदमी रहते हैं। तो मतलब अगर उसको एक्सीडेंट हो गया, उसको तुरंत उसको मेडिकल की ज़रूरत होगी, तो कैसे आप लोग करते होंगे फिर? उठाते हैं गाड़ी में, जहाँ एक्सीडेंट होता है तो लेके आते हैं एम्बुलेंस। वो काम तो कैब वाले भी कर सकते हैं, तो कैब में और एम्बुलेंस में क्या अंतर है? एम्बुलेंस सब सुविधा, ऑक्सीजन है, सब चीज़ है। भैया है सुविधा, ऑक्सीजन है। क्या क्या सुविधा है एम्बुलेंस में? एम्बुलेंस में सुविधा ऑक्सीजन है, और क्या रहेगा, ड्राइवर स्टिक रहता है, और कुछ नहीं। अच्छा, फर्स्ट एड बॉक्स है आपके एम्बुलेंस में? ऐसा तो प्राइवेट एम्बुलेंस है ना। तो प्राइवेट में भी तो होना, एम्बुलेंस तो है ना, तो फर्स्ट एड बॉक्स है आपके पास? हम लोग के पास तो नहीं है। कौन सी गाड़ी है आपकी? मेरा उधर पीछे लगाएंगे। फिर जब मैंने देखा कि एक खगड़िया का पेशेंट आता है, वो अपने मरीज को लेके आता है और स्पाई कैमरा में आपको वॉइस सुनाई दे रही है। पिंक टी शर्ट वाला कौन है भैया? वही जो आपको वो दिया, पैसे QR कोड स्कैन किया, आप ही लोगों का है? और उससे वो एम्बुलेंस ड्राइवर जो है वो नेगोशिएट करता है कि यहाँ पे ही पार्टी है, आप इससे बात कर लो, 17,000 रुपये तय कर लिए हैं, आप इसको छोड़ के आइए रात में। कहाँ घर है भैया आपका? कौन जिला घर पड़ता है? हमारा खगड़िया जिला पर। और इस व्यक्ति को आप एक बार ध्यान से देखिए, सोचिए 17,000 इसके लिए कितनी बड़ी रकम होगी, और ये कैसे अफोर्ड करेगा 17,000। और उससे पहले उसने ट्रॉली बॉय को भी अपने जेब से पैसा निकाल करके कुछ पैसा दिया था, क्योंकि मुझे गांव वाले लोगों ने बताया था कि PMCH में हर चीज के लिए पैसे लगते हैं। वहाँ एंट्री मिल गई आपको, और इलाज करवाना है तो वहाँ पे जैसे जो चेयर लेके आता है, व्हील चेयर, हाँ, ट्रॉली मैन। हाँ, ट्रॉली मैन, वो आपसे लेने का वो 200-300-500 रुपया लेगा। अच्छा। और कोई दवा भी जो डॉक्टर को बुला के लाएगा वो भी पैसा लेगा। जहाँ तक कि आपका मरीज डेट भी कर गया तो उसका भी आपको बाद में वो छोड़ के जाएगा, तो उसका नोचने का, हटाने का जो दवा उवा कुछ लगा रहता है, हाँ। वो भी हटाने का 200-500 रुपया लेगा। बेड जैसे अगर आदमी डेट कर गया तो उसको उठा के ले जाने के लिए भी पैसा लेगा। गाड़ी में जो रखना है इसके लिए पैसा लेता है। हर एक चीज़ के लिए, अगर ट्रॉली बॉय आता है वो भी आपसे पैसा लेगा, कोई नर्स आती है वो भी आपसे पैसा लेगा, डॉक्टर को बुलाना है तो उसके लिए भी पैसा होगा, हर चीज़। और ये बात खुद मुझे PMCH में, जिसने 2 महीने पहले अपने पेशेंट को वहाँ भर्ती करवाया था डॉक्टर की गलती की वजह से, या फिर आप कुछ भी कहो, उसकी जान चली गई थी, उसने मुझे ऑन कैमरा आके बताया था। मेरे बड़े पापा थे। अच्छा। 2 महीने पहले डेट किए थे। अच्छा। वही तो वहाँ पे गए PMCH में, तो हमको ऐसा ऐसा पता चला, सब ऐसा ऐसा होता है हॉस्पिटल में। पहले तो एंट्री नहीं मिल रहा था, लेकिन मेरे साथ मेरे एक बड़े भाई थे, वो बहुत झगड़ा, ऐसे बहुत हल्ला गुल्ला करके अंदर गए, एंट्री मिला उनको। बहुत झगड़ा करने के बाद कितना दिन बाद पता चल गया कि वहाँ आसानी से अंदर नहीं जा सकते। कितना घंटे के बाद आप अंदर पहुँचे? बहुत 2-3 घंटा बाहर रहे हैं। उनका तब तक सीरियस माहौल था? हाँ, पूरा। फिर 2-3 बजे रात तक डेट कर गए। ये सब खेला वाला, दवाई ला के दिए तो कोई अथी नहीं आ रहा था डॉक्टर। फिर जब मैं दोबारा गई उस हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल में, पेशेंट को देखने के लिए कि आखिर जो डॉक्टर ने मुझसे वादा किया था कि वो उसको ब्लड चढ़ाने वाला है, क्या ऐसा सच में हुआ है कि नहीं हुआ है। जब मैं चेक करने गई, जब मैं हॉस्पिटल के अंदर जा रही थी, तो मुझे रास्ते में ही एक एम्बुलेंस ड्राइवर मिलता है, और उसको नहीं पता था कि मैं ये सब रिकॉर्ड कर रही हूँ। और कैमरा पे उसने मेरे से ये भी कहा कि अगर आप रिकॉर्ड भी कर लोगे तो किसको जाके आप मेरी बात बताओगे। यहाँ भी 50% कमीशन पूरे बिहार में? पूरे बिहार में। मरीज को आपको वहाँ लेके जाना है, उसका जो भी खर्चा होगा, मतलब उसका जो हॉस्पिटल जो बिल होगा उसका 50% आपको जरूर मिलेगा। और नहीं दिया तो अस्पताल नहीं कैसे देगा? बिजनेस है, बिजनेस में, धंधा में कोई लटपट नहीं होता। ये बिजनेस है एक तरीके का। जैसे कोई भी अगर मंत्रालय से पास होगा और कोई करोड़ों का, तो 30% कमीशन उसको देना ही है, तभी ये पास होगा उसके नाम से। तो होगा ही नहीं। एक बार ठग लेगा, दूसरा बार कहाँ गया। तो ये पूरे बिहार में चल रहा है 50-50 में है, सब खेला चल रहा है। और क्या है, और कोई लग रहा है कि कोई शरीफ आदमी एक भी है। अभी तो मैं एक लावारिस लेके आई, उसका कोई भी नहीं था, पता कुछ भी नहीं था, तो उसका तो इलाज ही नहीं होगा, क्योंकि उसको तो कोई, उसके पास पैसा नहीं है तो उसके पास कुछ इलाज नहीं होगा। जो आप करा के जाइएगा उतना ही होगा, जो आप नज़र से करा के गए। आप मैंने जो नज़र से कराया उतना ही बस। सहायता आपने किया, आपने यहाँ जो करा दी, हाँ, वही होगा। इसके आगे क्या होगा? मर जाएगा। अगर नहीं, अगर ज़्यादा होगा तो मर जाएगा।
कोई आदमी आया तो ठीक है, नहीं तो लवारिस रहेगा। सरकार 72 घंटे बाद उसको जलाएगी। अच्छा मुझे एक बात बताइए आप, मैं आपको रिकॉर्ड नहीं करूँगी, ठीक है? कर भी लीजिएगा, क्या हो सकता है? कर लो रिकॉर्ड फिर। क्या हो सकता है उससे? ज़्यादा होगा तो मेरा ज़िंदगी परेशानी में गुजरने लगेगा। सब के सब बिके हुए हैं, सब के सब। किसके यहाँ कोई अगर सुनने वाला है उस आदमी का नाम बताइए। ये एक एम्बुलेंस ड्राइवर मुझे कहता है, जब मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाती हूँ पेशेंट को चेक करने, तो जब वो बोलता है कि पूरा बिहार 50-50 के कमीशन पे चलता है, मतलब जो प्राइवेट एम्बुलेंस वाले होते हैं वो 50% अपना कमीशन बांध के रखते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ, कि आप जितना मरीज ला करके दोगे, जो मरीज का जितना भी बिल बैठेगा उसमें से 50% एम्बुलेंस ड्राइवर को दिया जाएगा, जो एम्बुलेंस का मालिक है उसको दिया जाएगा। ये पूरा नेक्सस बिहार के अंदर चल रहा है। और सबसे बड़ा जो ताज्जुब की बात है वो ये है कि कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल इसको लेकर आवाज़ बिहार के अंदर नहीं उठा रहा है। फिर उसके बाद मैं अंदर जाती हूँ, मरीज से मिलती हूँ, उनसे पूछती हूँ मैं, जब मैं फर्स्ट टाइम गई उस हॉस्पिटल में तो मैंने नोटिस किया कि बिना एनेस्थीसिया दिए लोगों को स्टिचेस दिए जा रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको एनेस्थीसिया दिया था, क्योंकि उनके घुटने से लेकर के और एड़ी तक पूरा स्टिच किया गया था। इंजेक्शन दिया था दर्द नहीं होने का? इंजेक्शन नहीं दिया था, दर्द कम हो रहा था, बहुत दर्द हो रहा है। आप ये सोचिए, इस लेवल का अपराध बिहार के गवर्नमेंट अस्पतालों में चल रहा है। जिनके पास पैसे नहीं हैं, जो प्राइवेट इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते, वो इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पर ही डिपेंडेंट हैं। और एक और मैं बात आपको बताऊं, जब मैं उस वार्ड के अंदर बैठे हुए लोगों से मैंने पूछा कि आपको सुबह से क्या क्या खाना मिला है, तो उन लोगों ने मुझे बताया सुबह से हमें कुछ भी खाना नहीं दिया। सुबह बस 10 बजे ब्रेड आया था, उसके बाद हमें कुछ भी नहीं दिया है। तो मतलब वहाँ पर भी, इस लेवल पर भी बिहार के अंदर घोटाला चल रहा है। या फिर आप ये कहिए, वहाँ के जो कर्मचारी हैं उनको ये लगता है कि उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई क्वेश्चन करने वाला नहीं है, तो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से जो मन चाहे वो वहाँ पे डॉक्टर्स कर सकते हैं, नर्स कर सकते हैं, अधिकारी कर सकते हैं, यहाँ तक कि नेता कर सकते हैं। इतना सब कुछ मैंने बिहार में 15 दिन बिताने के बाद बिहार के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में देखा। लेकिन एक कमाल की बात बताऊं आप लोगों को, कैग जो हमारी डॉक्यूमेंट्री का एक मूलभूत पिलर था, तो कैग ने एक रिपोर्ट दिया था बिहार के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। और कैग ने बताया था लगभग 6 सालों में, मतलब 2016 से 17 से लेकर के 2021 से 22 तक 69,790 करोड़ बिहार के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बजट अलोकेट किया गया था। मतलब इतना बजट दिया गया था, लेकिन बिहार सरकार ने इसका केवल मात्र 48,047 करोड़ रुपए जो है वो इस्तेमाल किया, और बाकी का जो 21,743 करोड़ रुपए, मतलब मोटा मोटा आप समझिए 31% बजट जो है वो ऐसे अनयूज्ड रह गया। और इसके कारण पता है आपको क्या है? 2 कारण है। पहला कारण कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो हॉस्पिटल्स थे वो बजट ही बना करके नहीं दे पाए गवर्नमेंट को कि हमें कितने चीज़ों की ज़रूरत है, असेसमेंट ही नहीं कर पाए कि हमें कितनी चीज़ों की ज़रूरत है, कितनी हमें चीज़ें चाहिए। और दूसरा कारण पता है क्या है? सबसे बड़ा, गैप एनालिसिस नहीं कर पाए कि उनके पास कितनी चीज़ें हैं और कितनी चीज़ों की ज़रूरत। तो ये पूरी तरीके से ये दिखाता है कि शायद जो अधिकारी हैं, जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो काम करने को लेके इच्छुक नहीं। मुझे सब डिविजनल अस्पताल की एक जो स्टाफ है वो खुद बताती हैं कि मैडम यहाँ पे 10 गायनी की ज़रूरत है, लेकिन केवल मात्र यहाँ पर 3 गायनी है। बहुत सारी चीज़ें, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आपको क्या है कि हमारे पास स्टाफ्स की कमी है जो कि चाहिए। ब्लड स्टोरेज के लिए हमको उतना अच्छा क्या कहते हैं, ये चाहिए, क्या कहते हैं, आइस चाहिए, तो वो चीज़ का हमको वैसा LT चाहिए, सब कुछ चाहिए। हमारे पास मात्र 3 गायनी डॉक्टर है, कम से कम SDH में कम से कम 10 गायनी डॉक्टर चाहिए। 3 ही गायनी डॉक्टर, मात्र 3 गायनी डॉक्टर हैं, उसमें भी एक बॉन्ड वाली है, एक बॉन्ड वाली है, और 2 गायनी है बस।
और उसी पे पूरा अनुमंडल अस्पताल चलता है। बाप रे बाप। और ब्लड बैंक है ही नहीं? नहीं, ब्लड बैंक। तो बिहार का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आप समझिए पूरी तरीके से अभी आप कहें तो स्ट्रेचर पे है। आपको ये जो मेरे पीछे वेंटिलेटर दिख रहा है, ठीक वैसा ही बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर है। बिहार के अंदर लगभग 6 लाख बेड की जरूरत है, लेकिन अभी हैं कितने? प्राइवेट और सरकारी केवल मात्र 30,000 बेड, लगभग 30,000 बेड जो है वो बिहार के अंदर है। तो अगर कोरोना जैसी कोई दूसरी महामारी आ जाए तो उसके लिए बिहार कितना तैयार है, आप मेरी इस डॉक्यूमेंट्री में देख करके ही समझ सकते हैं। अगर शायद ये जो 21,000 करोड़ अनयूज्ड चला गया, ये बिहार के अंदर खर्च होता, प्राइमरी लेवल के अस्पतालों को ठीक किया जाता, सेकेंडरी लेवल के अस्पतालों को ठीक किया जाता, तो शायद आज 12 करोड़ की जनता, जो बिहार की 12 करोड़ की जनता है, वो शायद कुछ तो अपने ही क्षेत्र में शायद टैकल कर लेते, हैंडल कर लेते। और शायद एक डॉक्टर को ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि दिस कंट्री हैज नो होप, और हॉस्पिटल स्टाफ को ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि यहाँ 2 कौड़ी की व्यवस्था नहीं है। मरीज आते हैं, लाचारी में आते हैं, हम उनको देखते हैं, हमारा दिल भी रोता है, लेकिन हम कुछ कर नहीं पाते क्योंकि सिस्टम बहुत कमजोर है यहाँ। जैसे देखिए आप ही मैडम है, अपना महिला लोग है जा रहा है, जेंट्स भी जा रहा है, सभी अपना देह उघाड़ के जा रहे हैं, कर रहे हैं। गरीब के है और औरत बानी है, बड़का के औरत बानी है, सभी जा रहा है ऐसे ही। तो कोई हमनी की इज्जत है मैडम? है बताइए, कहूँ पड़ा से इज्जत है?